हाय एवरीवन। आ गए हमारे नेक्स्ट डे के एमसीक्यू प्रैक्टिस पे डोमेन सेक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो चलिए जानते हैं, आज हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जब हम 1947 और 1990 तक की बात करते हैं और 91 से लेके की बात करते हैं, तब इसका अंडरस्टूड होता है कि हम प्री इंडिपेंडेंस भी बात कर रहे हैं। प्री इंडिपेंडेंस इसमें इंक्लूडेड रहता है। ओके, प्री इंडिपेंडेंस को इंक्लूड रखेंगे हम इसमें। तो आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। इसके अंदर आपके इंडियन इकोनॉमी के फर्स्ट 3 चैप्टर्स कवर होते हैं, अगर आप इंडियन एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जाते हैं तो। पहला क्वेश्चन, द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बिगिन आफ्टर डैश इन इंडिया। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का फर्स्ट फेज कब हुआ था और सेकंड फेज कब हुआ था? यहाँ पे हम सेकंड फेज की बात कर रहे हैं, तो सेकंड फेज स्टार्ट हुआ था हमारा आफ्टर 1951। रूल याद है ना आपको? आप लोग को क्वेश्चन को पॉज करना है, अपनी कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स को लिखिए और फिर चेक करिएगा। Next question. When was the National Development Council set up as an adjunct to the Planning Commission? Planning Commission को support करने के लिए National Development Council कब बना था? It was set up in 1952. सबको ये तो पता होता है कि Planning Commission कब हुआ था, but उसको support करने के लिए National Development Council कब बना था? 1952 में बना था। Third question. How many industries have been reserved for the public sector under Industry Policy Resolution of 1956? 1956 में जब हमारी कंट्री ने आईपीआर 1956 स्टार्ट हुआ था, तब उस टाइम पे कितनी इंडस्ट्रीज जो इसके अंदर रिजर्व में आई थी? वो आई थी 17 इंडस्ट्रीज। फोर्थ क्वेश्चन, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। Question 4. Dash combined with social justice is the principal goal of planning in India. क्या चीज है जिसे आप कंबाइन करते हो सोशल जस्टिस से, तो वो इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट लेकर आता है, और वही हमारा मेन प्लानिंग गोल था। तो वो है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ। इट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट? सेवेंथ क्वेश्चन, कितने यूजफुल है ना क्वेश्चंस? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखते रहिएगा। When did the Gulf crisis take place? गल्फ क्राइसिस ने कब लिया था? गल्फ क्राइसिस कब आई थी? जब हमारी कंट्री ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट किया था, जब हमारी कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। गल्फ क्राइसिस वन ऑफ द रीजन था हमारी कंट्री में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1990-91। जब इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे पे से आई थी, तब उसी टाइम पे गल्फ क्राइसिस आई थी। उन्हीं की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस हमारी कंट्री में एक वन ऑफ द मेजर रीजन था। How much loan was provided by the World Bank and IMF to take out India from the crisis? क्राइसिस से लेते वक्त हमें इंडिया ने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से कितना लोन लिया था? दैट वाज $7 बिलियन। $7 बिलियन का हमने लोन लिया था, और आपको मालूम है आज भी हम उसे पे कर रहे हैं, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है। What is the main feature of new economic policy? New economic policy का main features क्या थे? LPG, liquid petroleum gas? No, that is liberalization, privatization and globalization. So answer is all of the above. What is the investment limit in small scale industries? Small scale industries में क्या investment limit थी? तो क्या था? 25 लाख से मोर देन 25 लाख होनी चाहिए, एंड देन इट गोज अप टू 10 करोड़ ऑल्सो। तो यहाँ पे जो हमारी लिमिट है वो 25 लाख रहेगी। What was the first, sorry, where was the first iron steel company established? पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्टैब्लिश हुई थी? ये स्टैब्लिश हुई थी जमशेदपुर में। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि कैसे आपको अपने एमसीक्यूज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी बुक की रीडिंग करनी है, कोर्सेज ज्वाइन करने हैं सुपर ग्रेड्स के, और वीडियो में सीरीज को पूरा फॉलो करना है, और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखना है। आ गए 10th क्वेश्चन पे। What was the growth rate of per capita income in India on the eve of independence? उस टाइम पे क्या थी? लीस्ट that was only 0.5%, सिर्फ 0.5% थी।
Then comes what is needed to provide protection against natural calamities like flood, droughts, locusts and thunderstorms. इन सब चीजों से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या जरूरत है? मल्टीपल क्रॉपिंग, ग्रीन रेवोल्यूशन, क्रॉप इंश्योरेंस या हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स. क्या जरूरत थी? So that was crop insurance. Which of the following steps promoted the growth of the economy as a whole by stimulating the development of industrial and tertiary sector? कौन सा ऐसा पार्ट था कंट्री में जिसने ना ही सिर्फ जिस सेक्टर के लिए वो स्टार्ट किया गया था उसमें हेल्प किया था, बल्कि उसने इंडस्ट्रीज और टर्शरी सेक्टर में भी हेल्प किया था? सो दैट वाज ग्रीन रेवोल्यूशन. उसने ना ही सिर्फ एग्रीकल्चर में बट हमारी कंट्री की इंडस्ट्रीज और टर्शरी सेक्टर में भी सपोर्ट किया था. How many countries are the members of WTO? 164. आपको याद है जब आपने मेरी वीडियो देखी होगी, जब हमने मॉक टेस्ट करा था, एनटीए के थ्रू रिलीज किया हुआ था, तो WTO पे कितने क्वेश्चंस पूछे हुए थे पैरा के साथ. सो 164 कंट्रीज हैं उस टाइम पे एज पर आवर एनसीईआरटी बुक. When was WTO established? कब established हुआ था? That was established in 1995, 1st January. Okay, 1st January 1995. Last question. देखा कितनी जल्दी आ गए लास्ट क्वेश्चन पे. What was the nature of the Indian economy on the eve of independence? इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी इकोनॉमी कैसी थी? Stagnant, backward, underdeveloped. All are correct. सो ऑल ऑफ दीज, यही कंडीशन थी हमारी कंट्री की. सो हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में. चैनल को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू सो मच.